प्राचीन काल में भारतवर्ष में एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा राज करता था। वह प्रतिदिन नियम में मंदिर में भगवान का पूजन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक कभी भी निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक बृहस्पतिवार का व्रत रखता एवं पूजन करता था। प्रतिदिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो व्रत करती और न भगवान का पूजा करती, और किसी को भी एक पैसा भी दान में देने के लिए मना करती थी, और ना ही किसी को दान देती थी। वो राजा को भी ऐसा करने के लिए मना करती थी, लेकिन राजा नियम से व्रत, पूजा, दान आदि कार्य करता था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन को चला गया। महल में रानी और दासी थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु के रूप में महल के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से परेशान हो गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत है। वो इस समय यहाँ नहीं हैं। मुझे गृह कार्यों से समय नहीं मिल पाता है। मैं सोचती हूँ कि इस धन के रहने से तो निर्धन रहना ही अच्छा है। फिर ये सारा काम धाम तो नहीं करना पड़ेगा। इसलिए अब आप कोई ऐसा उपाय बताएं कि ये सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु वेशधारी बृहस्पति ने कहा, हे देवी, ये तुम क्या कह रही हो? भला संतान और धन से कोई दुखी होता है? हे देवी, इन दोनों को तो सभी चाहते हैं। पापी भी धन और पुत्र की इच्छा करते हैं। यदि तुम्हारे पास धन अधिक हो तो इसका सदुपयोग करो। भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, वस्त्रहीनों को वस्त्र दो, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला खुलवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि बनवाओ, और निधनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ। साथ ही यज्ञ आदि करो। इस प्रकार के कर्मों से तुम्हारा और तुम्हारे कुल का यश लोक परलोक में फैलेगा और तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। पर रानी पर साधु की इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जिसे मैं अन्य लोगों को दान देती रहूं तथा जिसे रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ वैसा ही करना। इससे तुम्हारी ये इच्छा पूरी हो जाएगी। तुम बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लिपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से अच्छी तरह धोना, स्नान करना। राजा उस दिन हजामत करवाए, मांस मदिरा का सेवन करना और कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार तक करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति वहाँ से चले गए। साधु ने जैसा कहा था, रानी को 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का निश्चय किया। साधु के कहे अनुसार कार्य करते हुए अभी केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि बृहस्पति देव के कोप से उसकी सारी धन संपदा नष्ट हो गई। भोजन के लिए भी दोनों तरसने लगे और सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब राजा ने रानी से कहा, हे रानी, यहाँ पे रहो, तुम यहाँ पे रहो, मैं प्रदेश जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी, परदेश भीख बराबर है। यह कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहाँ उसे कोई काम ना मिला तो वह जंगल से लकड़ी काट कर लाने और शहर में जाकर बेचने लगा। इस प्रकार वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासियाँ दुखी रहने लगी। उन्हें किसी दिन भोजन मिलता और वह किसी दिन वह जल पी कर ही रह जाती। एक बार रानी और दासियों को 7 दिन तक भोजन नहीं मिला तो रानी ने अपनी दासी से कहा, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वो बहुत धनवान है, तो उसके पास जा और उसे 500 बेचर मांग ला, जिससे कुछ दिन के लिए गुजर हो जाएगी। दासी रानी के बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पति देव की पूजा कर रही थी। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 500 बेचर दे दो। दासी ने कई बार कहा, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार का व्रत कथा सुन रही थी। जब रानी की बहन ने दासी को कोई उत्तर नहीं दिया तो बहुत दुखी होकर घर लौट आई। लौट कर उसने रानी से कहा, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही घमंडी स्त्री है। वो छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, इसमें इसका कोई दोष नहीं है। बुरे दिनों में कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता तो विपत्ति के समय ही चलता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वैसा ही होगा। ये सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर जब रानी की बहन कथा सुनकर उठी तो उसने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु व्रत की कथा सुनने के कारण मैं उससे नहीं बोली, इससे बहुत दुखी हुई होगी।
फिर भक्तिपूर्वक विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वो अपनी बहन के घर गई और बोली, हे बहन, जब तुम्हारी दासी गई थी तब मैं बृहस्पति का व्रत कर रही थी। जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं ना बोलते हैं, इसलिए मैं ना बोली। अब तुम बताओ, तुमने दासी क्यों भेजी थी? रानी बोली, बहन, मेरे घर अनाज नहीं था। तुम तो घर की दशा जानती हो, इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बिझल लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन ने कहा, बहन, बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, फिर जाकर देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी ने घर के अंदर जाकर देखा तो उसे एक घड़ा बेझर से भरा हुआ मिल गया। उसे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि पहले भी एक एक बर्तन देख चुकी थी। उसने बाहर आकर रानी को इस बारे में बताया। दासी ने अपनी रानी से कहा, हे रानी, देखो, वैसे भी अन्न के अभाव में हम रोज़ व्रत ही तो करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछकर हम भी उस व्रत को किया करें तो। दासी के ऐसा कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करना और दीपक जलाना चाहिए। पीला भोजन करना चाहिए और कथा सुननी चाहिए। इस प्रकार करने से बृहस्पति देव प्रसन्न होकर अन्न, पुत्र और धन देते हैं और सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि अब वो बृहस्पति देव का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद बृहस्पतिवार का दिन उन्होंने व्रत रखा। वे घुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई और उससे चने की दाल बनाकर उससे और गुड़ से केले की जड़ और विष्णु भगवान की पूजा की। लेकिन अब पीला भोजन कहाँ से आए, यह सोचकर दोनों बड़ी दुखी हुई। पर उनके व्रत के कारण बृहस्पति देव बहुत प्रसन्न थे। अतः एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, ये भोजन तुम्हारे और तुम्हारी रानी के लिए है, तुम दोनों इस भोजन को करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई और रानी के पास जाकर बोली, रानी जी, भोजन कर लो। रानी को भोजन के आने के विषय में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए उसने दासी से कहा, जा तू ही भोजन कर, क्यों व्रत में हमारी हंसी उड़ा रही है। दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। तो रानी बोले, हाँ, वो तेल ही भोजन दे गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वो व्यक्ति हम दोनों के लिए भोजन दे गया है, इसलिए मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। अब दोनों ने बृहस्पति देव को नमस्कार कर भोजन किया। उसके बाद वो दोनों प्रत्येक बृहस्पतिवार को बृहस्पति देव का व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास फिर से धन हो गया, परंतु रानी पहले की तरह ही आलस करने लगी। तब दासी ने कहा, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस करती थी तो तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण से सारा धन नष्ट हो गया। अब बृहस्पति देव की कृपा से फिर से धन मिला है तो तुम्हें पुनः आलस होने लगा है। बड़ी कठिनाइयों के बाद हमने धन पाया है, इसलिए तुम्हें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए, प्याऊ लगवानी चाहिए, ब्राह्मणों और दीनहीनों को दान देना चाहिए, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण करवाना चाहिए, मंदिर, पाठशालाएं बनवानी चाहिए, निधनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हो, और इससे पितर भी तो प्रसन्न होंगे। दासी की बात को मानकर रानी इस प्रकार सत्कार करने लगी। उसका यश अब चारों ओर फैलने लगा। उधर जब राजा परदेश गया तो वहाँ बहुत दुखी होकर रहने लगा। वह प्रतिदिन जंगल में जाकर लकड़ियाँ बीन कर लाता और उन्हें शहर में जाकर बेच आता। इस प्रकार वह अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनाई से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी होकर अपने बीते हुए दिनों को याद करके रोने लगा। तभी वहाँ बृहस्पति देव एक साधु के रूप में आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकहारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में खोए हुए बैठो, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा की आंखों में आंसू भर आए और वह साधु को प्रणाम कर बोला, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हो। यह कह राजा ने साधु को अपनी सारी कहानी सुना दी। महात्मा जी ने राजा से कहा, हे राजा, तुम्हें पता है तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अनादर किया था, जिसकी वजह से ये तुम्हारी दशा हुई है। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता ना करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है और अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत किया करो। चने की दाल और गुड़ को जल के लोटे में डालकर केले की जड़ में पूजन करो। पूजन करने के बाद बृहस्पतिवार की कथा कहो या सुनो। बृहस्पति भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु की बात को सुनकर राजा बोले,
हे प्रभु, लकड़ी बेचने पे मुझे इतना पैसा कहाँ मिलता है? मुझे इतना पैसा ही नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। रात को मैंने सपने में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई ऐसा नहीं है जिससे उसका मैं समाचार जान सकूं। फिर बृहस्पति देव की कथा क्या कहूं, ये भी मुझे मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोज की तरह ही लकड़ियाँ लेकर शहर जाओ। तुमको रोज से दुगना धन मिलेगा, जिससे तुम अच्छी तरह भोजन भी कर सकोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। अब बृहस्पति देव की कथा क्या है वो सुनो। बृहस्पति देव की कथा। प्राचीन काल में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका कोई संतान ना थी। वह नित्य पूजा पाठ करता था, लेकिन उसकी स्त्री बहुत ही मलिन स्वभाव की थी। वह ना तो स्नान करती और ना ही किसी देवी देवता का पूजन करती थी। वह सुबह उठने सबसे पहले भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। इससे वह ब्राह्मण बहुत दुखी रहता था। वो पत्नी को बहुत समझाता, पर वो कुछ भी नहीं सुनती थी। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की पत्नी ने एक कन्या को जन्म दिया। कन्या उत्पन्न हुई। बड़ी होने पर वो कन्या नित्य प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करती और बृहस्पतिवार का व्रत भी करती। पूजा समाप्त कर विद्यालय जब जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती थी और विद्यालय के मार्ग में डालती जाती। वे सारे जौ सोने के हो जाते तो विद्यालय से लौटते समय उनको बीनकर घर ले आती थी। एक दिन वो बालिका उन सोने के जौ को सूप में फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसके पिता ने कहा, बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप भी तो होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उस बालिका ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना की, हे प्रभु, यानी मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। प्रतिदिन की तरह वह बालिका जौ फैलाते हुए विद्यालय चली गई। विद्यालय से लौटकर जौ बीनते समय उसे बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिल गया। उसे घर लाकर उससे जौ साफ करने लगे, परंतु उसकी माँ उसी तरह अभी भी मलिनता से ही रहती। एक दिन वह कन्या सोने के सूप में उन सोने को जौ को साफ करी थी। उसी समय उस नगर का राजकुमार वहाँ से गुजरा। इस कन्या के रूप, शील और गुणों को देखकर उस पर मोहित हो गया। राजमहल लौटकर उसने भोजन और जल सब कुछ त्याग दिया और उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार के अंजल त्यागने के बारे में पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ राजकुमार के पास गया और बोला, हे पुत्र, तुम्हें क्या कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है या कोई कारण हो तो मुझे बताओ, मैं वही करूँगा जिससे तुम प्रसन्न हो। अपने पिता की बातें सुनकर राजकुमार ने कहा, आपकी कृपा से मुझे किसी बात का दुख नहीं है, ना ही किसी ने मेरा अपमान किया है, लेकिन मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने के जौ साफ करी थी। यह सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ और बोला, हे पुत्र, तुम ही इस तरह की कन्या का पता बताओ, मैं तुम्हारा विवाह उसी के साथ अवश्य ही कर दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस कन्या के घर का पता बता दिया। प्रधानमंत्री उस लड़की के घर गया और राजकुमार की इच्छा के बारे में ब्राह्मण को बताया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण ने विधि विधान के अनुसार अपनी कन्या का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण पहले की तरह ही गरीब हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी कठिनाई से मिल पाता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। कन्या ने पिता को दुखी देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। ब्राह्मण ने सारा हाल बताया। कन्या ने अपने पिता को बहुत सा धन देकर विदा कर दिया। इस प्रकार ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक बीता, लेकिन कुछ दिन बाद फिर से वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल बताया तो उसने कहा, हे पिताजी, आप एक काम करो, आप माता जी को यहाँ लिवा लाइए, मैं उन्हें वो विधि बता दूंगी जिससे हमेशा के लिए आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण घर गया और अपनी पत्नी के साथ अपनी पुत्री के पास पहुंचा तो पुत्री ने अपनी माँ को समझाते कहा, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर सबसे पहले स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन किया करो तो तुम्हारे घर की सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने उसकी बात नहीं मानी। वह प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री की बची चूटन खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बड़ा गुस्सा आया और रात में उसने एक कोठरी से सारा सामान निकाल कर अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाल कर और स्नान आदि करके पूजा पाठ करवाया और तब उस ब्राह्मणी की बुद्धि ठीक हो गई। अब वो नियम से पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखती। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण और ब्राह्मणी भी बहुत धन्यवान और सुखी हो गए। और इतना ही नहीं, बृहस्पति देव के प्रभाव से इन लोग का सुख भोग कर वो दोनों
स्वर्ग को चले गए। इस तरह कथा कहकर साधु देवता वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय बीतने पे फिर से बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर उन्हें शहर में बेचने गया। उस दिन उसे बाकी दिनों से जितना रुपए उसे और दिन मिलता था उससे अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सारे कलेश दूर हो गए, पर अगले बृहस्पतिवार को वो व्रत करना भूल गया। इस वजह से बृहस्पति देव के नाराज होने के कारण उसे बहुत कष्ट झेलना पड़ा। उस दिन उस नगर के राजा ने एक विशाल यज्ञ आयोजन किया। उसने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि कोई भी व्यक्ति अपने घर में भोजन ना बनाए, ना ही आग जलावे। सभी लोग मेरे यहाँ आकर भोजन करें। जो इस आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। राजा के आदेश के अनुसार राज्य के सभी निवासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए, पर लकड़हारा थोड़ी देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसे अपने साथ महल में ले गया। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहा था तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पे गई जिस पे उसका हार लटका हुआ था। वो वहाँ पे हार दिखाई नहीं दिया। रानी ने सोचा कि अवश्य ही मेरा हार इस लकड़हारे ने चुरा लिया है। उसने उसी समय सैनिक बुलवाकर उस लकड़हारे को बंदीगृह में डलवा दिया। जब लकड़हारा बंदीगृह में गया तो दुखी होकर सोचने लगा, ना जाने किस जन्म में मैंने पाप किया था जो मुझे ये दुख मिला है। और उसी साधु को याद करने लगा जो उसे जंगल में मिला था। उसी समय बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर बोले, हे राजा, तूने बृहस्पति देव का व्रत नहीं किया इसलिए तुझे दुख मिला है। अब तू चिंता मत कर। अगले बृहस्पतिवार के दिन तुझे इस बंदी गृह के दरवाजे पे 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देव का व्रत और पूजन करना तो तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार के दिन उसे बंदी गृह के द्वार पे 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाया और कथा कहकर प्रसाद बांटा। उसी रात बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिस व्यक्ति को बंदी गृह में बंद कर रखा है वह निर्दोष है। वो एक अन्य नगर का राजा है, उसे छोड़ दे। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू उसे नहीं छोड़ेगा तो मैं तेरे राज को नष्ट कर दूंगा। प्रातःकाल उठकर राजा ने खूंटी पे हार को टंगा हुआ देखा तो उसने लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर उसे विदा किया। इधर एक दिन रानी और दासी सोचने लगी कि ना जाने राजा किस हाल में होंगे, उनका कुछ पता नहीं है। उन्होंने बृहस्पति देव से प्रार्थना की और भगवान ने रात में राजा को स्वप्न में दर्शन देके कहा, हे राजा उठ, तेरी रानी तुझे याद कर रही है, अब तू अपने देश को लौट आ। राजा प्रातःकाल उठकर सोचने लगा कि स्त्री जाति खाने और पहनने के साथ ही होती है, पर भगवान की आज्ञा को मानकर वह अपने नगर को चलने लगा। राजा जब नगर के पास पहुंचा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से ही अधिक बाग, तालाब, कुएं और बहुत सी धर्मशालाएं और मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा, ये बाग और धर्मशाला किसके हैं? तब नगर के सभी लोग कहने लगे, ये सब रानी और दासी ने बनवाए हैं। यह सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने सुना कि राजा आ रहे हैं तो वह अपनी दासी से बोली, देख, राजा हमें बहुत बुरी दशा में छोड़ गए थे, वो हमारी ऐसी दशा देखकर लौट ना जाए, इसलिए तू जाकर दरवाजे पे खड़ी हो जा। रानी के आदेश पे दासी दरवाजे पे खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध में रानी से पूछा, बताओ ये धन तुम्हें कैसे मिला है? तब रानी ने उसे बताया, हमें ये सारा धन बृहस्पति देव का व्रत करने के कारण प्राप्त हुआ है। अब राजा ने निश्चय किया कि 7 दिन बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, पर मैं अब हर दिन 3 बार कथा कहा करूँगा और अब रोज व्रत करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती और वह दिन में 3 बार कथा कहता। एक दिन राजा ने सोचा कि अपनी बहन के यहाँ हो आए। यह सोचकर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसे कुछ आदमी एक मुर्दे को लेकर जाते हुए दिखाई दिए। राजा ने उनसे रोककर कहा, अरे भाइयों, मुझसे बृहस्पति भगवान की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। लेकिन कुछ व्यक्तियों ने कहा, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा को भी सुनेंगे। राजा ने चने की दाल निकाली और कथा कहने शुरू कर दी। कथा के आदि होते ही मुर्दा हिलने लगा और जैसे ही कथा समाप्त हुई वैसे ही राम राम कहते हुए वो मुर्दा उठकर खड़ा हो गया। राजा वहाँ से आगे बढ़ा। चलते चलते शाम हो गई।
आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ दिखा। राजा ने उससे कहा, अरे भैया, तुम मुझसे बृहस्पति भगवान की कथा सुन ले। किसान बोला, जितनी देर में तेरी कथा सुनूंगा ना, उतनी देर में 4 हरैया खेत जोत लूँगा। जा, अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा। राजा के वहाँ से जाते ही किसान के बैल पछाड़ कर गिर गए और किसान के पेट में बहुत तेज़ दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर खेत पर आई। जब उसने अपने पुत्र की ये दशा देखी तो उसने हाल पूछा। किसान ने सारी बात बता दी। किसान की माँ दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई और उससे कहने लगी, मैं तुझसे कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चल कर ही कहना। राजा ने लौट कर खेत पर जाकर कथा कही, जिसे सुनते ही बैल उठकर खड़े हो गए और किसान के पेट में दर्द होना भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई का बड़ा स्वागत किया। दूसरे दिन राजा प्रातःकाल जागा तो देखा कि सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने भोजन ना किया हो और जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले? बहन ने कहा, हे भैया, यहाँ लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य कार्य करते हैं। फिर भी यदि कोई पड़ोस में ऐसा हो तो मैं देख आती हूँ। यह कहकर बहन देखने गई, लेकिन कोई उसे ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। फिर वो पड़ोस के एक कुम्हार के घर गई, जिसका लड़का बहुत बीमार था। इस कारण उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया था। रानी ने उस कुम्हार से अपने भाई की कथा सुनने के लिए कहा तो तैयार हो गया। राजा ने उसके घर जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो सभी लोग राजा की प्रशंसा करने लगे। एक दिन राजा अपनी बहन से बोला, हे बहन, अब मैं अपने घर को चलूँगा, तुम भी तैयार होकर चलो। राजा की बहन ने अपनी सास के साथ अपने भाई के साथ जाने की अनुमति मांगी तो सास ने कहा, हाँ चली जा, पर अपने लड़कों को साथ में मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई को कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूँगी, लेकिन कोई बच्चा नहीं जाएगा। तो राजा बोला, जब कोई बच्चा ही नहीं चलेगा तो तुम चलकर क्या करोगी? दुखी मन से राजा अपने घर को लौट आया। घर आकर राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निसंतान हैं, इसलिए लोग हमसे परहेज करते हैं। वह भोजन आदि किए बिना ही शैया पे लेट गया। रानी ने कहा, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ तो दिया है, अतः वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। और उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में संतान प्राप्त होने का आशीर्वाद दिया। रानी गर्भवती हुई और 9वें महीने उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब राजा ने अपनी रानी से कहा, हे रानी, देखो, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती। मेरी बहन के आने पे तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दी। राजा की बहन यह शुभ समाचार सुनकर बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के घर में आई। तो रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें संतान कैसे मिलती? इस प्रकार जिसके मन में जो कामनाएं हैं, सभी को बृहस्पति देव पूर्ण करते हैं। जो व्यक्ति नियम से सद्भावनापूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है और कथा पढ़ता है या सुनता है, बृहस्पति देव उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और सदा उसकी रक्षा करते हैं। जब रानी और राजा ने सच्ची भावना से बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया तो उसकी सारी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूरी कर दी। इसलिए सबको बृहस्पति देव की कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए और सच्चे हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। इति बृहस्पति व्रत कथा समाप्त।